सिटी के मेयर डॉन मिशेल जूनियर की एक सीरियल किलर द्वारा खुद को रिडलर कहकर हत्या कर दी जाती है। अरबती ब्रूस वेन, जिन्होंने 2 साल तक सतर्क बैटमैन के रूप में काम किया है, गोथम सिटी पुलिस विभाग (GCPD) के साथ जांच करते हैं। लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन को पता चलता है कि रिडलर ने बैटमैन के लिए एक संदेश छोड़ा था, लेकिन कमिश्नर पीट सैवेज ने उसे अपराध स्थल में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई और बैटमैन को जाने के लिए मजबूर कर दिया। द रिडलर सैवेज को मारता है और बैटमैन के लिए एक और संदेश छोड़ता है। बैटमैन और गॉर्डन को पता चलता है कि रिडलर ने मिशेल की कार में एक थंब ड्राइव छोड़ा था, जिसमें एक महिला अन्निका के साथ मिचेल की छवियां आइसबर्ग लाउंज में थी, जो डकैत कारमाइन फाल्कोन के लेफ्टिनेंट पेंगुइन द्वारा संचालित एक नाइट क्लब है। बैटमैन पेंगुइन से सवाल करता है, जो अज्ञानता की याचना करता है, लेकिन नोटिस करता है कि सेलिना काइल, अन्निका की रूममेट और प्रेमिका, वहां वेट्रेस के रूप में काम करती है। अन्निका के गायब होने के बाद बैटमैन सेलिना को जवाब खोजने के लिए वापस आइसबर्ग लाउंज में भेजता है। सेलिना के माध्यम से बैटमैन को पता चलता है कि सैवेज फाल्कोन के पेरोल पर था, जैसा कि जिला अटॉर्नी गिल कोल्सन है। सेलिना ने संचार बंद कर दिया जब बैटमैन ने उसे फाल्कोन के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया। रिडलर कोल्सन का अपहरण करता है, उसकी गर्दन पर एक टाइम कॉलर बम बांधता है और उसे मिशेल के अंतिम संस्कार में बाधा डालने के लिए भेजता है। जब बैटमैन आता है तो रिडलर उसे कोल्सन के फोन के जरिए कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर कोल्सन 3 पहेलियों का जवाब नहीं दे सकता है तो वह बम विस्फोट कर देगा। बैटमैन कोल्सन को पहले 2 का जवाब देने में मदद करता है, लेकिन कोल्सन तीसरे का जवाब देने से इनकार कर देता है। उस सूचना देने वाले का नाम जिसने GCPD की जानकारी दी थी, जिसके कारण डकैत साल मारोनी के ऑपरेशन को समाप्त करने वाले एक ऐतिहासिक ड्रग बस्ट का नेतृत्व किया गया था। बम फट जाता है, कोल्सन की मौत हो जाती है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। बैटमैन और गॉर्डन ने निष्कर्ष निकाला कि मुखबिर पेंगुइन हो सकता है और उसे ड्रग सौदे के लिए ट्रैक कर सकता है। उन्हें पता चलता है कि मारोनी का ऑपरेशन वास्तव में कभी समाप्त नहीं हुआ और कई GCPD अधिकारी शामिल हैं। पैसे चुराने के लिए आने पर सेलिना अनजाने में उन्हें बेनकाब कर देती है। जैसे ही पेंगुइन भागता है, सेलिना को कार की डिक्की में अन्निका की लाश का पता चलता है। बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह मुखबिर नहीं था। बैटमैन और गॉर्डन ब्रूस के माता-पिता थॉमस और मार्था द्वारा संचालित एक अनाथालय के खंडहर तक रिडलर की राह का अनुसरण करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रिडलर अनाथालय का निवासी था और वेन परिवार के प्रति उसका द्वेष रखता है। ब्रूस के बटलर और कार्यवाहक अल्फ्रेड पेनीवर्थ ब्रूस को संबोधित एक पत्र बम खोलने के बाद अस्पताल में भर्ती है। द रिडलर तब सबूत लीक करता है कि थॉमस, जो महापौर के लिए दौड़ रहा था जब उसकी हत्या कर दी गई थी, ने मार्था के मानसिक बीमारी के इतिहास के बारे में शर्मनाक विवरण प्रकट करने की धमकी देने के लिए एक पत्रकार को मारने के लिए फाल्कोन को काम पर रखा था। ब्रूस, जो अपने पिता को नैतिक रूप से समझदार मानते हुए बड़ा हुआ, अल्फ्रेड का सामना करता है, जो आरोपों की पुष्टि करता है, लेकिन कहता है कि थॉमस ने हत्या के बारे में जानने के बाद फाल्कोन को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। अल्फ्रेड ने अनुमान लगाया कि इसे रोकने के लिए फाल्कोन ने थॉमस और मार्था को मार डाला था। सेलिना बैटमैन को बताती है कि फाल्कोन उसका उपेक्षित पिता है। वह सीखती है कि अन्निका का गला घोंट दिया गया था क्योंकि मिशेल ने उसे बताया था कि फाल्कोन मुखबिर था और उसे मारने का संकल्प करता है। बैटमैन और गॉर्डन उसे रोकने के लिए समय पर आइसबर्ग लाउंज में पहुंचते हैं। बैटमैन शारीरिक रूप से सेलिना को फाल्कोन को मारने से रोकता है, यह समझाते हुए कि उसे फाल्कोन को उसकी हत्या करके और जेल का सामना करके अपने भविष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बैटमैन एक अहंकारी फाल्कोन को पुलिस के पास ले जाता है, जबकि फाल्कोन बैटमैन को बताता है कि वह गोथम के सभी छिपे हुए रहस्यों और अंडरवर्ल्ड सौदों के बारे में जानता है और वह जो कुछ भी जानता है वह उसके साथ मर जाता है। जैसे ही बैटमैन फाल्कोन को गश्त के लिए बाहर लाता है, रिडलर अपने अपार्टमेंट की खिड़की से फाल्कोन को छीन लेता है। फोरेंसिक अकाउंटेंट एडवर्ड नैश्टन के रूप में बेनकाब रिडलर अरखाम स्टेट अस्पताल में कैद है।
नैश्टन का कहना है कि एक उपेक्षित अनाथ के रूप में वह ब्रूस को अपने माता पिता की हत्या के बाद मिली सहानुभूति से ईर्ष्या करता था। वह बैटमैन को मूर्तिमान करता है जिसने उसे भ्रष्ट लोगों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया और एक साझेदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन बैटमैन ने गुस्से में उसे अस्वीकार कर दिया। अपनी मूर्ति द्वारा खारिज किए जाने से नाराज नैश्टन ने शेखी बघारना शुरू कर दिया, जिससे बैटमैन को पता चलता है कि नैश्टन के पास अभी भी कुछ योजना है। यह महसूस करने पर कि बैटमैन ने अपनी अगली कार्रवाई का पता नहीं लगाया है, एक प्रसन्न नैश्टन उसे एवे मारिया गाकर एक आखिरी सुराग देता है, जो मिशेल के अंतिम संस्कार में गाया गया गीत है, जिसका अर्थ है कि योजना का अंतिम भाग मेयर चुनाव बेला है, रियल की हत्या। हालांकि बैटमैन इसे महसूस करने में विफल रहता है और कहता है, तुमने क्या किया है? अपने अपार्टमेंट की तलाशी में बैटमैन अनजाने में एक पुलिस वाले द्वारा सहायता प्राप्त करता है, जो उसे एक कालीन काटने का उपकरण दिखाता है, जिसे रिडलर ने शुरुआत में मेयर की हत्या कर दी थी। रिडलर के मास्टर प्लान को उजागर करने के लिए इस उपकरण को महसूस करना एक और सुराग है। बैटमैन ने अपार्टमेंट के गलीचे को काट दिया और फर्श पर खींचे गए नक्शे के माध्यम से पता चलता है कि नैश्टन ने गोथम के आसपास कार बम तैनात किए हैं। अपने कब्जे और कैद के नाटकों से पहले नैश्टन के अंतिम प्रसारण के एक ऑनलाइन वीडियो की तुलना में उसने जल्द ही ऐसा नहीं किया है, यह बताते हुए कि उसने एक ऑनलाइन खेती की थी जो महापौर चुनाव बेला रियल की हत्या करने की योजना बना रही थी। बम गोथम के आसपास के ब्रेकवाटर को नष्ट कर देते हैं और शहर में बाढ़ आ जाती है। एक इंडोर क्षेत्र में एक आश्रय स्थापित किया गया है, जहां नैश्टन के अनुयायियों ने गैरघातक रूप से रियल को गोली मार दी, लेकिन बैटमैन और सेलिना ने रोक दिया। राफ्टर्स के ऊपर पंच से जूझते हुए बैटमैन उन्हें हरा देता है, लेकिन लगभग एक अंतिम सदस्य द्वारा मार डाला जाता है जो बैटमैन को मारने वाला है। सेलिना आती है और उसे चूमने से पहले बैटमैन को बचाती है, उसे फाल्कोन की हत्या से रोकने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि सदस्य आता है और सेलिना को चाकू से लगभग मार देता है। बैटमैन अपनी चोटों से अक्षम है और सेलिना की रक्षा करने के लिए उठने में असमर्थ है। वह खुद को एड्रेनालाइन के साथ इंजेक्ट करता है, उठता है और सदस्य को जमीन पर ले जाता है। जब तक गॉर्डन और सेलिना ने उसे रोक नहीं दिया, तब तक उसने सदस्य को नीचे गिरा दिया और अपने चेहरे को बेरहमी से पीटता है। गॉर्डन सदस्य के पास जाता है और अपने सूजे हुए कटे हुए चेहरे को प्रकट करने के लिए अपना मुखौटा फाड़ देता है। गॉर्डन पूछता है, तुम कौन हो? आदमी जवाब देता है, मैं प्रतिशोध हूँ। बैटमैन नीचे बाढ़ के पानी में भीड़ के ठीक पहले एक बिजली लाइन को झूलते हुए देखता है, हर जगह चिंगारी फेंकता है क्योंकि यह बेतहाशा बहता है। बैटमैन अपने ग्रैपलिंग हुक का उपयोग कॉर्ड की ओर झूलने और उसे पकड़ने के लिए करता है। एक बार जब वह रस्सी पर लटक रहा होता है, तो वह उसे अलग करने के लिए अपने वियोज्य बल्ले के प्रतीक का उपयोग करता है, जिससे वह बिजली से चौंक जाता है और पानी में गिर जाता है। बैटमैन पानी से ऊपर उठता है, एक रोशनी जलाता है और बचे लोगों को सुरक्षा की ओर ले जाता है। बैटमैन ने रिकवरी के प्रयासों में मदद की और गोथम में आशा को प्रेरित करने की कसम खाई, यह देखते हुए कि उसके डर के हथियार ने सतर्कता के अभियान को बढ़ावा दिया है। इस बीच अरखाम में नैश्टन परेशान है कि उसकी योजना विफल हो गई और उसके सेल में रो रही है। एक पड़ोसी सेलमेट, जो अपने सेल के स्टील के दरवाजे के पीछे काफी हद तक छिपा हुआ है, नैश्टन को एक पहेली का प्रस्ताव देते हुए पूछता है, मुझे यह पहेली बनाओ। आपके पास जितना कम होगा उतना ही मैं लायक हूँ। नैश्टन जवाब देता है, एक दोस्त। वे एक साथ हंसते हैं। सेलिना गोथम को बचत से परे मानती है और बैटमैन को उसके साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। वे अपनी मोटरसाइकिलों पर सड़कों पर निकल पड़े, खेलकूद में एक दूसरे के चारों ओर बुनाई कर रहे थे। जब वे सड़क पर एक कांटे पर पहुंचते हैं, तो सेलिना दाएं जाती है और बैटमैन बाईं ओर। वह अपने आईने में पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि वह क्षितिज में गायब हो जाती है। फिर वह सीधे आगे देखता है